हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आइए आगे करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बाय ज़ीरो हमारे पास क्या आता है। सो स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए, मान लेते हैं वो इंटीजर ए है। यदि हम उस इंटीजर को गुना करते हैं ए के साथ तो वही इंटीजर आता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि 1 को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें सेम वी गेट द सेम इंटीजर, वी गेट अ सेम इंटीजर। फॉर एग्जांपल देखें, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज 8। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8। सिमिलरली यदि माइनस का हो इंटीजर, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज -3, और 1 को -3 के साथ करें दैट इज -3। सो बच्चों, जब हम मल्टीप्लिकेंड नेगेटिव हो, मल्टीप्लायर पॉजिटिव हो, तो माइनस कैसे आता है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। मीन्स यदि एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एंड जो आंसर होता है वो क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर। तो आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख लेना है, उसमें हमने ये एक्सप्लेन कर दिया है। सो बच्चों, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हमारे पास जो 1 है, एक होता है, इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। आगे का टॉपिक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर बाय ज़ीरो। जब हम ज़ीरो के साथ किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। यदि मान लेते हैं इंटीजर दैट इज ए को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो के साथ वी गेट ज़ीरो। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ किसी इंटीजर को हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लाई किया है उसका, देन वी गेट अ ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 6 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट ज़ीरो। इसी तरह से ज़ीरो को मल्टीप्लाई किया -4 के साथ वी गेट ज़ीरो। -4 को मल्टीप्लाई किया ज़ीरो के साथ वी गेट ज़ीरो। तो ये भी एक्टिविटी के थ्रू हमने जाना था, आपने वो देख लेना है प्रीवियस वीडियोस को, उसमें हमने ये रिज़ल्ट फाइंड किए थे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं, जब हम किसी भी इंटीजर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट ज़ीरो। सो रिजल्ट क्या है, द प्रोडक्ट किनकी गुना, ऑफ एन इंटीजर
इंटीजर एंड ज़ीरो इज ऑलवेज ज़ीरो। तो ये दो आइडेंटिटियाँ रिमेनिंग थी, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज़ वन। सेकंड इज़ यदि किसी भी इंटीजर को ज़ीरो के साथ गुना किया जाता है वी गेट ज़ीरो, शून्य। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड सम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सम है, फाइंड द प्रोडक्ट्स, गुना करनी है किनकी, ऋण 3 की गुना किया है किसके साथ, ऋण 5 के साथ। तो रूल के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जो -3 है, ऋण 3 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, लिख ली। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज़ 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज़ 15। अब हमने क्या सीखा था, यदि इंटीजर्स नेगेटिव उनकी गिनती इवन हो तो साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमने एक्टिविटी के थ्रू भी जाना था। जब दो नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर इज पॉजिटिव। यहाँ पर देखें 3 इंटीजर नेगेटिव हैं, ऑड हैं, तो उत्तर जो होगा वो नेगेटिव में होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 इसे हमने गुना किया -10 के साथ, मल्टीप्लाई -2, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज ऋण 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, ऋण 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 10, दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, दैट इज 50। दो इंटीजर नेगेटिव हैं, आंसर इज पॉजिटिव, सो 50। अब इसे गुना करेंगे ऋण 2 के साथ। एक इंटीजर यदि पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है, आंसर क्या होता है, नेगेटिव, दैट इज 100। सो नेगेटिव 100 इज अवर आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने अडॉप्टिंग द रूल्स, जो हमने रूल सीखे थे उनको अप्लाई करते हुए आपने सम सॉल्व कर लेने हैं। आइए अब और भी सम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के संबंध में जो सम है उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आगे सम है, फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने ये सम सॉल्व करना है, इसमें क्या है, 567 गुना किया है -8 के साथ, आगे चिन्ह है प्लस का, -567 इसे मल्टीप्लाई किया है 92 के साथ। तो हमने बच्चों जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यदि ए को मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी के साथ इक्वल होता है ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, आगे प्लस ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ। अब बच्चों इस पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है,
लेकिन जहाँ हम सम रीअरेंजमेंट करते हैं, हमने क्या किया, ये जो 567 मल्टीप्लाई -8, इसे कैसे लिख सकते हैं, -567 मल्टीप्लाई बाय 8, बिकॉज दोनों का उत्तर क्या है, सेम है। यदि एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, आंसर क्या होता है, नेगेटिव ही होता है एंड सेम होगा। सो स्टूडेंट, अब मैं जिसे हमने सॉल्व करना है शाम को, उसकी वैल्यू को रीअरेंज कर लेता हूँ। सो इसे -567 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस का साइन, -567 मल्टीप्लाई बाय 92। अब देखिए स्टूडेंट, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ए कितना है, दैट इज -567, बी हमारे पास दैट इज 8, सी हमारे पास 92। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, दैट मीन्स ए कितना है, -567 मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट बी कितना है, 8 है, सी दैट इज 92। अब -567 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सिंपली -567 दो ज़ीरो लगा देंगे, दैट इज आंसर। एक इंटीजर नेगेटिव था, दूसरा क्या था, पॉजिटिव, आंसर इज नेगेटिव। सो हमने क्या किया है, सम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। आइए बच्चों आगे हम और सम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सम है 5 गुना किया 101 के साथ प्लस -5। तो कैसे लिख सकते हैं, 5 101, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को जहाँ मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 5। अब हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए को सी के साथ। सो यहाँ पर देखें ए कितना बनता है बच्चों, दैट इज़ 5, बी कितना बनता है 101 एंड सी कितना बनता है, दैट इज़ 1। सो स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई 101 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 101 माइनस 1। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज़ 500 क्या है हमारा उत्तर आ जाता है। आगे इस सम को देखें, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ ए बी माइनस सी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस सी के साथ। सो यहाँ पर ए कितना है 12, बी 5, सी दैट इज़ 3। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 बी कितना है 5, सी कितना है दैट इज़ 3। सो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 24, आंसर आ जाता है। अब बच्चों आने वाली वीडियो में हम प्रॉपर्टी के रिलेटेड और भी सम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड बच्चों
आगे हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे हाउ टू डिवाइड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कौन से रूल अप्लाई होते हैं, उनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क मी in the comment section. Thank you so much for watching.